नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। आज हम माता पार्वती एवं शिव की बहुत ही सुप्रसिद्ध एवं फलदायक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछे 2 प्रश्न। पहला, संसार में सबसे बड़ी भक्ति क्या है और दूसरा, सबसे बड़ा दान क्या है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या बतलाया, चलिए जानते हैं इस कथा में। माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद को प्रेम और भक्ति से सुनिए। इसे सुनकर आपको अपने कष्टों एवं दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए सुनते हैं पूर्ण फलदायक कथा। इस कथा को जो सुन रहा है, जो सुना रहा है, जो हुंकार भर रहा है, माता पार्वती और भगवान शिव अपनी असीम कृपा उस पर बनाए रखना। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ध्यान से सुनो। इन प्रश्नों के लिए मैं तुम्हें 2 कथाएं सुनाता हूँ जो कि तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। हे पार्वती, ध्यान से सुनो, मैं सुना रहा हूँ। किसी राज्य में एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रखा। बहुत समय बीत गया और राजा की भी उम्र हो गई थी, पुजारी की भी उम्र हो चली थी। लेकिन राजा का एक नियम था कि रोज अपने सैनिकों के साथ फूल की माला भिजवाया करता था और उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन करने आया करते थे, तब पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल दिया करते थे। ये लगभग रोज की दिनचर्या बन गई थी। पंडित जी बूढ़े हो चुके थे और राजा भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है तो राजा ने माला सिपाही के हाथ भिजवा दिया। सिपाही पंडित जी को माला देते हुए कहता है कि पंडित जी, आज महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो नहीं आ पाएंगे, आप उनका इंतजार ना करें। तब पंडित जी सिपाही से माला लेकर श्री कृष्ण के गले में डाल देते हैं। उसके बाद पंडित जी सोचने लगते हैं कि इतने साल गुजर गए, भगवान की माला को सिर्फ राजा जी को ही पहनाया है, इस माला को तो मैंने कभी खुद भी नहीं पहना ही नहीं। तो हो सकता है प्रभु की इच्छा है कि इतने सालों में आज मौका मिला है ताकि प्रभु की इस माला को अपने गले में पहन पाऊँ। हे पार्वती, यह तो परंपरा थी, लेकिन जो प्रभु के गले से माला निकाली जाती है उसे पंडित जी ने अपने गले में डाल लिया। तभी सिपाही दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि महाराज को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो राजा साहब मंदिर की तरफ ही आ रहे हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। राजा को लगा इतनी सालों में बनी हुई परंपरा टूट ना जाए, इसलिए वह मंदिर की ओर आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने यह बात सुनी, वह तुरंत माला अपने गले से उतारकर भगवान को पहना दी। घबराहट में पंडित जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी। पंडित जी को लगा कि अगर राजा को पता चल गया तो वह उसे दंड देंगे। फिर जब राजा आए तो रोज की तरह माला भगवान के गले से उतारी और राजा के गले में पहना दी। पर राजा की नज़र माला पर पड़ी, उसमें एक सफ़ेद बाल था। राजा को यह बात समझ में आ गई कि यह सफ़ेद बाल पुजारी का ही है। तब राजा ने पुजारी से पूछा, क्या यह माला आपने पहने थे? इसमें यह सफ़ेद बाल कहाँ से आया? पंडित जी डर गया और डर के मारे कह दिया कि यह सफ़ेद बाल तो कृष्ण जी के हैं, भगवान के हैं। राजा को गुस्सा आ गया, एक तो पुजारी छल कर रहा है और ऊपर से झूठ बोल रहा है। राजा ने थोड़े गुस्से में आकर के पूछा, श्री कृष्ण जी के बाल कब से सफ़ेद हो गए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल श्रृंगार के समय आऊँगा, तब देखूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद हैं या नहीं। और याद रखना पंडित, अगर बाल काले निकले तो कल के कल आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और राजा गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से चले गए। और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु नज़र आने लगी थी। वह कृष्ण के आगे दंडवत होकर के लेट गए और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा यह माला मुझे भी पहननी चाहिए।
मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मौत निश्चित है। पंडित जी पूरी रात भगवान से विनती करते रहें, रोते रहें और प्रार्थना करते रहें, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह श्रृंगार के समय राजा पहुँचे और पहुँचने के बाद राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के बाल देखने हैं। पंडित जी ने डरते डरते मुकुट उतारा और जैसे ही मुकुट उतारा राजा चौंक गए। श्री कृष्ण जी के बाल सफ़ेद थे। हे पार्वती, आगे सुनना। लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी कोई छल कर रहा है, कहीं इसने अपनी जान बचाने के लिए कहीं बाल रंगवा तो नहीं दिए। इसकी जांच करने के लिए वह बाल तोड़ने लगे। जैसे ही राजा ने बाल तोड़े, मूर्ति से खून बहने लगा। राजा यह देखकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं शक में इतना अंधा हो गया था कि सही या गलत भूल गया। तभी मूर्ति में से आवाज़ आई, राजा तुमने मुझे सिर्फ एक मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखा, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े, खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि तुम्हें समझ आए कि इसके बाद राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। हे पार्वती, इसीलिए तो कहते हैं अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं मानो तो आपके सामने साक्षात भगवान आ भी जाएं तो भी आप उनसे उनका होने का प्रमाण मांगोगे। यदि मनुष्य सच में भगवान को देखना चाहता है तो सिर्फ उसके अंदर भाव होने चाहिए, ऊपर वाले पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए। ऊपर वाला सबको उसका फल जरूर देता है। हे पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर यही है। संसार में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान पर अटूट विश्वास। बस भगवान पे विश्वास करके वह भक्ति करता है तो सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए उस पत्थर से प्रकट हो जाते हैं। बस चित्त निर्मल होना चाहिए और मन में अटूट विश्वास होना चाहिए। हे पार्वती, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा यह कथा जो मैं सुना रहा हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य ने महाभोग का आयोजन किया। उस भोग में असंख्य विद्वान ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में यह चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में राजा विक्रमादित्य को संसार का सबसे बड़ा दानवीर घोषित कर दिया। विक्रमादित्य लोगों के हाव भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी कोई राय नहीं दे रहे थे और चुपचाप बैठे हुए थे। विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता, आप चुप क्यों बैठे हैं? अपनी कोई राय दीजिए, सच सच बताओ क्या बात है। यह सुनकर ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, अगर सच नहीं बताया तो मुझे झूठ का पाप लगेगा। वह बोला, महाराज क्षमा करना, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन इस धरती पर आपसे भी बड़ा दानी एक राजा है। वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं करता तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करता। वह राजा समुद्र पार एक राज्य में रहता है, उसका नाम कृतिध्वज है। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य के मन में उस दानी राजा के दर्शन करने की लालसा पैदा होती है। ब्राह्मण की स्पष्ट बातों से प्रसन्न होकर उसे ढेर सारा पुरस्कार दिया और विदा किया। वह महल से निकल करके राज की सीमा पर जा पहुँचे और देवी के द्वारा दिए गए दोनों बेतालों को स्मरण किया और बेतालों को कहा कि वह उसे समुद्र पर कृतिध्वज के राज्य में पहुंचा दे। बेतालों ने शीघ्र ही उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्हें समुद्र पार कृतिध्वज के महल के समीप पहुंचा दिया। बेताल को विदा कर विक्रमादित्य भेष बदलकर राजा कृतिध्वज के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने द्वार पर खड़े द्वारपाल से कहा, जाओ और अपने राज्य में सूचना दो कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। सूचना मिलते ही कृतिध्वज बाहर आए और उन्होंने विक्रमादित्य से पूछा, तुम कौन हो और मेरे पास किस
किस लिए आए हो? विक्रमादित्य बोले, महाराज, मैं अजय नगरी का रहने वाला हूँ। मैं एक क्षत्रिय हूँ। मैंने आपके गुणों के बारे में बहुत चर्चा सुनी है, इसलिए आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृतिध्वज ने पूछा, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? तब विक्रमादित्य बोला, महाराज, मैं ऐसा वह हर काम करता हूँ जो दूसरा नहीं कर सकता। कृतिध्वज यह सुनकर उसे अपने महल में द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर लिया। अगले सुबह राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कृतिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि सारी स्वर्ण मुद्राएं बट नहीं गई। इसके बाद जाकर कृतिध्वज ने अन्न जल ग्रहण किया। इसी प्रकार वह हर दिन दान करते थे। एक दिन विक्रमादित्य ने सोचा, जो राजा प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करता है, वह कौन सा काम करता होगा जिससे इतनी स्वर्ण मुद्राएं आती है। छिप करके देखना चाहिए कि कृतिध्वज इन मुद्राओं के लिए कौन सा कार्य करता है। एक दिन विक्रमादित्य कृतिध्वज के गतिविधियों का पता लगाने के लिए उनके महल के पीछे छिप गए। तभी उन्होंने देखा कृतिध्वज अपने महल से निकल करके कहीं जा रहे हैं। विक्रमादित्य चुपचाप उसके पीछे चलने लग गए। चलते चलते कृतिध्वज जंगल में एक देवी के मंदिर में गए। मंदिर में आग पर एक बहुत बड़ा कड़ाह चढ़ा हुआ था। उसमें तेल खौल रहा था। उसने पहले देवी की पूजा की, फिर उस कड़ाह खौलते हुए कड़ाह में कूद गया। उसका शरीर तेल में जल भुन गया। एक खंभे के पीछे से विक्रमादित्य यह सब दृश्य देख रहे थे। तभी 64 योगिनियाँ वहाँ पर प्रकट हो गईं और उस कराह से उनका जला भुंजा शरीर को बाहर निकाला और उनका मांस खाने लगी। जब वह तृप्त होकर चली गई, तब देवी वहाँ पर प्रकट होकर उनके कंकाल पर अमृत बूंदें छिड़का दी। अमृत बूंदें छिड़कते ही वह पुनः जीवित होकर उठ बैठी। उनका शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। उन्होंने बहुत ही आदर से देवी को प्रणाम किया। देवी ने उन्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। राजा कृतिध्वज प्रसन्न मन से वहां से लौट आए। कृतिध्वज के जाने के बाद विक्रमादित्य भी जाकर उस कराह में कूद गए। पहले की तरह फिर योगिनियाँ आईं और मांस खाकर चली गईं। देवी ने फिर प्रकट होकर अमृत छिड़काया और विक्रमादित्य को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पाने पर भी वो वहाँ से नहीं गए और बार बार कराह में कूदने लग गए और बार बार देवी से स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करते रहे। यह देखकर देवी विक्रमादित्य पर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारी त्याग और साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? विक्रमादित्य ने कहा, देवी माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो दया करके मुझे वह थैला दे दीजिए जिसमें से आप हर बार 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालती हैं। देवी ने वह थैला विक्रमादित्य को दे दिया। विक्रमादित्य देवी के द्वारा दिए गए थैला लेकर लौट गए। विक्रमादित्य के जाते ही वहाँ से मंदिर और देवी की प्रतिमा भी लुप्त हो गई। अब वहाँ कुछ भी नहीं था। अगले दिन जब कृतिध्वज उस स्थान पर गया तो उसे यह देख कर के बड़ा आश्चर्य हुआ। वह निराश होकर के अपने महल में लौट आया और अन्न जल त्याग दिए। कई दिन इसी प्रकार गुजर गए। अब तो राजा का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। कृतिध्वज की हालत बिगड़ने लगी तो विक्रमादित्य उसके पास गए और उससे कहने लगे, महाराज, आपको कौन सा दुख है? आपकी दुख को देख करके सारी प्रजा व्याकुल है। कृपा आप अपना दुख मुझे बताइए, मैं उसका निवारण करूंगा। लेकिन कृतिध्वज खामोश रहे। उनकी खामोशी देखकर विक्रमादित्य ने फिर से कहा, महाराज, जब आप मुझे नौकरी पर रखे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा वो मैं करूँगा, और अब वह अवसर आ गया है। कृपया आप मुझे बताइए, आपको क्या दुख है? हे पार्वती, आखिरकार कृतिध्वज को अपने दुख का कारण बताना पड़ा। उन्होंने 1,00,000 मुद्राएं मिलने की कहानी विक्रमादित्य को सुना दी और कहा, अब ना तो उस जगह पर देवी माँ की मूर्ति है और ना ही मंदिर। विक्रमादित्य ने उसे धीरज दिलाया और कहा, महाराज, आप चिंता ना करें,
कल आप सवेरे नहा धोआ कर दान के लिए सिंहासन पर बैठे, आपका दान उसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चलता था। यह कहकर उन्होंने देवी द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं की वह थैली उन्हें दे दी और कहा, महाराज, आप प्रतिदिन इस थैली से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकाल सकते हैं। यह कभी खाली नहीं होगी। हे महाराज, मुझे आपका रोज रोज कराह में कूदकर प्राण गंवाना देखकर बहुत ही दुख हुआ था। मैंने आपको वचन दिया था कि जो काम कोई नहीं कर सके उसे मैं कर सकता हूँ। उस काम को करके मैंने उस देवी से यह थैली प्राप्त कर ली है और अब आपका वचन पूरा कर दिया। आप मुझे आज्ञा दें। अब मैं अपने देश जा रहा हूँ। मेरी प्रजा मेरी राह देख रही होगी। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनते ही राजा कृतिध्वज विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं धन्य हो गया महाराज, जो आपके दर्शन हुए। मैंने आपके बारे में जो कुछ भी सुना था मेरे सामने साकार हुआ। आप सच में बहुत महान हैं। हे पार्वती, कहो, क्या तुमने ऐसा दान देखा है? ऐसा दान विक्रमादित्य ने कृतिध्वज को दिया। आगे भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, सबसे बड़ा दान भूखों को भोजन कराना है, जो कृतिध्वज करा रहे थे। उनसे भी बढ़कर राजा विक्रमादित्य उसके वचन को पूरा करने के लिए उनके शरीर को किसी प्रकार का हानि ना हो, यह देखते हुए सबसे बड़ा दान किया। उन्होंने एक ही बार में गरीब जन के लिए धन की व्यवस्था की, जिसके लिए उनका पेट भरता रहे। इस कथा को सुनकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव को धन्यवाद करती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव। जय श्री राम।